तो गाजा में युद्ध का दूसरा राउंड शुरू हो गया। उत्तरी गाजा के साथ साथ अब इजरायली सेना ने दक्षिणी गाजा में भी धावा बोल दिया है। दक्षिणी गाजा में 1 दर्जन शहरों में भीषण हमला करके हमला जो किया गया, इसमें ना सिर्फ हमास को घेरने की बल्कि साथ ही साथ पूरे इलाके पर किस तरह से कंट्रोल किया जाए, यह भी रणनीति नजर आ रही। सवाल यह है कि दक्षिणी गाजा में आईडीएफ का ऑपरेशन क्यों शुरू हो गया है। उससे बड़ा सवाल यह है कि दक्षिणी गाजा में 22 लाख की बड़ी और घनी आबादी है, तो आईडीएफ का ऑपरेशन कैसे सफल होगा। क्या दक्षिणी गाजा में उत्तरी गाजा से भी बड़ी तबाही होने जा रही है। गाजा में विनाश का दूसरा राउंड शुरू हो चुका है। अब तक उत्तर गाजा में लड़ाई हो रही थी, लेकिन अब दक्षिणी गाजा में भी विध्वंस शुरू हो गया है। आईडीएफ ने हमास का जो हाल उत्तरी गाजा में किया है, वैसे ही अब दक्षिणी गाजा में होने जा रहा है। दक्षिणी गाजा में ही हमास की टॉप लीडरशिप रहती है। हमास और अल कसाम का संचालन दक्षिणी गाजा से ही होता है। इसीलिए अब इजराइल दक्षिणी गाजा से हमास और उसकी मिलिट्री विंग का सफाया करने जा रहा है। इजरायली सेना ने जिस तरह से उत्तरी गाजा को खाली करवाया था, उसी तरह से दक्षिणी गाजा को भी खाली करवाया जा रहा है। इजरायली एयरफोर्स ने खान यूनिस और उसके आसपास मौजूद 4 शहरों में आसमान से पर्चे गिराकर लोगों से उस इलाके को छोड़ने के लिए कह दिया। खान यूनिस, अल करारा, बानी सुहेला, अबासान अल कबीरा और खुजा दक्षिणी गाजा के ये वो शहर हैं जिन्हें आईडीएफ खाली करवा रही है। इसका मतलब ये है कि इन 5 शहरों में बहुत ही भीषण जंग शुरू होने वाली है। इजरायली सेना साउथ गाजा से लोगों को बाहर जाने को कह रही है, लेकिन साउथ गाजा से लोगों को हटाना बहुत मुश्किल है क्योंकि यहां की आबादी बहुत ज्यादा है। दक्षिणी गाजा में लोगों की तादाद पहले ही बहुत ज्यादा थी, ऊपर से उत्तरी गाजा के लाखों लोग यहां पहुंच चुके हैं। दक्षिणी गाजा की जनसंख्या 17 लाख से ज्यादा है। यहां उत्तरी गाजा से 5 लाख से ज्यादा लोग विस्थापित होकर पहुंच चुके हैं, यानी इस वक्त दक्षिणी गाजा में 22 लाख से ज्यादा लोग हैं। इन्हें यहां से हटाना नामुमकिन सा है। इजरायली सेना के लिए यही सबसे बड़ी चुनौती और मुश्किल है। कम इलाके में बहुत बड़ी और घनी आबादी है। बावजूद इसके खान यूनिस में इजराइल ने ऑपरेशन दक्षिण शुरू कर दिया है। खान यूनिस में आईडीएफ के हमले में 26 लोग मारे गए। इनमें 11 लोग एक ही परिवार के थे। इजराइल ने खान यूनिस में भीषण ऑपरेशन इसलिए शुरू कर दिया है क्योंकि यहां हमास की टॉप लीडरशिप रहती है। खान यूनिस ही हमास की गतिविधियों का सबसे बड़ा केंद्र है और यही आईडीएफ उसका खात्मा करने के लिए पहुंची हुई है। खान यूनिस में 5 विलेन हैं जो इजराइल के टारगेट पर हैं। खान यूनिस में हमास के गाजा प्रमुख याह्या सिनवार का घर है। यहीं पर याह्या सिनवार का भाई और हमास लीडर मोहम्मद सिनवार का भी घर है। अल कसाम ब्रिगेड के चीफ मोहम्मद दायर, अल कसाम ब्रिगेड का गाजा चीफ मरवन ईशा और हमास लीडर
खलील अल हय्या का घर भी खान यूनुस में ही है। ये 5 लोग खान यूनुस में रहते हैं। इजरायली सेना इन्हीं को मिटाने पहुंची है। दक्षिणी गाजा के 1 दर्जन शहरों में भीषण हमले की तैयारी है। खान यूनुस से लेकर राफा तक बारूद का सबसे बड़ा बवंडर आने जा रहा है। दक्षिणी गाजा में ऑपरेशन को लेकर इजरायली सेना ने बहुत बड़ा और विध्वंसक ऐलान कर दिया है। आईडीएफ के प्रवक्ता डैनियल हगारी ने कहा है कि इजरायल का ऑपरेशन हर उस जगह चलेगा जहां हमास की मौजूदगी है। आईडीएफ उत्तरी और दक्षिणी गाजा से हमास को पूरी तरह खत्म कर देगी। इजरायल का साउथ प्लान पूरी तरह तैयार है, लेकिन इसे लेकर इजरायल की कैबिनेट में ही फूट पड़ गई है। नेतन्याहू और उनके वॉर प्लान पर उनकी कैबिनेट ही सवाल उठा रही है कि आखिर गाजा विजय का मकसद क्या है। इजरायल ने गाजा में इस हुंकार के साथ हमले शुरू किए थे कि वो हमास और उसकी टॉप लीडरशिप को पूरी तरह खत्म कर देगी। युद्ध को 43 दिन हो चुके हैं, लेकिन अब तक ऐसा नहीं हो सका है। इसीलिए इजरायल की वॉर कैबिनेट नेतन्याहू से सवाल पूछ रही है। 43 दिनों में हमास का खात्मा नहीं हुआ। हमास की टॉप लीडरशिप अब तक जिंदा है। इजरायल बंधकों को भी नहीं छुड़ा पाया है। युद्ध के बाद गाजा का क्या होगा, इसका कोई प्लान नहीं है। युद्ध के बाद गाजा में किसकी सत्ता होगी? इजरायल अपना कंट्रोल रखेगा या इसे फिलिस्तीनी प्रशासन को देगा? ये भी अब तक साफ नहीं है। इजरायली डिफेंस एक्सपर्ट का कहना है कि गाजा से हमास को पूरी तरह से मिटाना करीब करीब असंभव है, क्योंकि हमास एक विचार और विचारधारा है। गाजा में 15,000 लोगों की मौत के बाद हमास के प्रति लोगों का समर्थन और बढ़ गया है। इजरायली सेना के लिए यह भी एक बड़ी चुनौती है। इससे निपटना आसान नहीं होगा। बड़े पैमाने पर हो रही मौतों से इजरायल पर दबाव बहुत बढ़ गया है। इसीलिए आईडीएफ ने दक्षिणी गाजा में युद्ध की अलग रणनीति बनाई है। दक्षिणी गाजा में उत्तरी गाजा जैसी बमबारी नहीं होगी। हवाई हमले बहुत कम किए जाएंगे। दक्षिणी गाजा में जमीनी जंग पर ही फोकस रहेगा। इसके लिए 5 खतरनाक टैंक मैदान में उतारे जा रहे हैं। भीषण हमले कर उत्तर से दक्षिण तक पूरे गाजा पर कब्जे का प्लान है, लेकिन ये काम आसान नहीं होने वाला। सर्दियां आने वाली हैं। सर्दी में युद्ध का समीकरण बिगड़ना तय है। ऐसे में इजरायली सेना क्या करेगी, यही देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।